हेलो फ्रेंड्स। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ वेंटिलेशन इन टनल। दोस्तों, टाइप्स ऑफ वेंटिलेशन के अंदर हम लोग नेचुरल वेंटिलेशन को डिस्कस कर चुके हैं। मैकेनिकल वेंटिलेशन को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। मैकेनिकल वेंटिलेशन में आपको बता चुका था कि क्या होता है। दोस्तों, मैकेनिकल वेंटिलेशन एक ऐसा वेंटिलेशन होता है जिसके अंदर हम लोग मैकेनिकल डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद में हम लोगों ने डिस्कस किए थे दोस्तों सिस्टम्स ऑफ वेंटिलेशन, या बोले तो मैकेनिकल वेंटिलेशन के अंदर हम लोग किस किस टाइप से मैकेनिकल वेंटिलेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। तो वो मैंने आपको 3 सिस्टम्स बताए थे। एक था ब्लोइंग, दूसरा था एग्जॉस्टिंग, तीसरा था मेरा कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लोइंग एंड एग्जॉस्टिंग। दोस्तों, ब्लोइंग में आपको बहुत अच्छी तरह से प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एग्जॉस्टिंग, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। फ्रेंड्स, अनअकैडमी का सुपर ऑफर फिर से आ चुका है। इस ऑफर के अंदर अगर आप कोई भी 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3 मंथ एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे। दोस्तों, साथ में अगर आप कोई भी यहाँ पर 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 4 मंथ बिल्कुल फ्री दिए जाएंगे। दोस्तों, काफ़ी अच्छा ऑफर है। कम से कम प्राइस में आपको ज़्यादा वैलिडिटी वाले कोर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। आप अभी एनरोल कर सकते हैं और एनरोल करने के लिए मेरा कोड यूज़ कीजिएगा मोहनदांगी 10, जिससे कि आपको इंस्टेंट यहाँ पर डिस्काउंट देखने को मिले। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि 12 मंथ का जो कोर्स है वो आपको केवल और केवल 29,205 रुपीज़ पे करना है, और 24 मंथ के कोर्स के लिए आपको 42,480 रुपीज़ पे करना है। फ्रेंड्स, ध्यान रहे ऑफर केवल और केवल 24 मार्च तक वैलिड है, जिसके अंदर आपको 1 ईयर के प्लान पर 3 मंथ एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे और 2 ईयर के प्लान पर आपको 4 मंथ एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे, जो कि बिल्कुल फ्री रहेंगे। दोस्तों, इस बार अनअकैडमी की तरफ से काफ़ी रैंकर्स प्रोड्यूस किए गए हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे अनअकैडमी के रैंकर्स हैं जो कि जिन्होंने अनअकैडमी प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्स पर अपनी क्लासेस अटेंड करी थी। दोस्तों, नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 23 मार्च से, जिसके अंदर आप एनरोल कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि सिविल के लिए विजन बैच यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर अनअकैडमी के टॉप फैकल्टी जो है वो क्लासेस लेने वाले हैं। जसपाल सर हो गए, कृष्णा प्रकाश सर हो गए, विवेक गुप्ता सर है, दुष्यंत सर है, ये सारे टॉप फैकल्टी जो है आपकी क्लासेस यहाँ पर कंडक्ट करेगी। तो आप इस बैच के अंदर एनरोल कर सकते हैं, जो कि 23 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। और एनरोल करते वक्त मेरा कोड यूज़ कीजिएगा मोहनदांगी 10, जिससे कि आपको इंस्टेंट 10% ऑफ देखने को मिले। फ्रेंड्स, आगे अगर हम बात करें तो अनअकैडमी के अंदर एक नया फीचर्स आया है, जिसके अंदर आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। दैट इज़ नोट्स फॉर गेट एंड ईएससी। दोस्तों, प्रिंटेड नोट्स हैं, बिल्कुल ए क्वालिटी के नोट्स हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, वहाँ से आप नोट्स का ओवरव्यू देख सकते हैं और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं नोट्स किस क्वालिटी के हैं। दोस्तों, सब चीज़ के लिए आप मेरा कोड यूज जरूर करें मोहनदांगी 10, जिससे कि आपको इंस्टेंट ऑफर और डिस्काउंट देखने को मिले। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग ब्लोइंग डिस्कस कर चुके थे, अब हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जॉस्टिंग। दोस्तों, एग्जॉस्टिंग क्या होता है, मैं बिल्कुल बेसिक से आपको ले जाने वाला हूँ। दोस्तों, आपने सुना होगा एग्जॉस्ट फैन। एग्जॉस्ट फैन का काम क्या होता है? एग्जॉस्ट फैन का काम होता है, मान लो दोस्तों ये कोई मेरा रूम था, इस रूम के अंदर बहुत सारी गैसेस अगर मेरी फिल थी, तो इस गैसेस को अगर मेरे को बाहर करना है तो मैं एक एग्जॉस्ट फैन यहाँ पर लगाता हूँ। ठीक है, ये एक एग्जॉस्ट फैन अगर मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ तो एग्जॉस्ट फैन क्या करता है दोस्तों, इस फाउल गैसेस या जो भी गैसेस यहाँ पर थी उनको बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, तो एग्जॉस्ट फैन के प्रिंसिपल पर ही हमारा एग्जॉस्टिंग जो है यूज कर रहे हैं हम लोग टनल के अंदर, वो बेस्ड होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो एग्जॉस्टिंग क्या हो गया, मतलब जो एग्जॉस्ट फैन जैसे काम करता है वैसी की वैसी सेम प्रोसेस हमारी क्या है, एग्जॉस्टिंग है। इसके अंदर टनल के अंदर जो भी फाउल गैसेस हमारी प्रेजेंट है या फिर जो भी हजार्डस गैसेस है, डस्ट है, स्मोक है, उस सब को ये क्या करता है दोस्तों, बाहर निकाल देता है विद द हेल्प ऑफ एग्जॉस्टिंग डक्ट। ठीक है, यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, जो कि अगर आप देखेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो क्या बोला, इन दिस मेथड द फाउल एयर एंड द डस्ट आर ड्रोन इनटू एन एग्जिस्टिंग डक्ट नियर द वर्किंग फेस। क्या बोला, ये जो एग्जॉस्टिंग प्रोसेस होती है इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो भी डस्ट हो गया उसको एक एग्जॉस्टिंग डक्ट के अंदर इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, और उस डक्ट के अंदर उसको इकट्ठा करने के बाद एटमॉस्फेयर के अंदर छोड़ देते हैं। अब दोस्तों, मान लो कि ये कोई मेरी टनल थी, ये टनल थी और यहाँ पर मैंने एग्जॉस्टर लगा रखा है।
तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर फाउल गैसेस अगर बाहर निकालेगा तो ये जो एंट्रेंस है, एंट्रेंस पॉइंट है ये मेरा, एंट्रेंस पॉइंट से इसके अंदर क्या होगी, फ्रेश एयर इन हो जाएगी, फ्रेश एयर क्या आएगी, इन आने लगेगी। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो भी लेबर्स वर्कर्स काम करेंगे उनको एक यहाँ पर फ्रेश एयर एनवायरनमेंट देखने को मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आपको एग्जॉस्टिंग क्या हो गया। एग्जॉस्टिंग सिंपल सी प्रोसेस है जो कि सिमिलर तरह से काम करती है जैसे कि एग्जॉस्टिंग फैन होता है। एग्जॉस्टिंग फैन क्या करता है, जो भी अंदर फाउल गैसेज है, स्मोक है, डस्ट है, उन सब को क्या करती है, उन सब को वहाँ से इकट्ठी करती है और एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देती है। ये अलाउ करती है दोस्तों जहाँ भी वर्किंग फेस है वहाँ पर क्या करे, फ्रेश एयर का इनलेट हो जाए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से एग्जॉस्टिंग क्लियर हुआ होगा। इसके कुछ एडवांटेजेस है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। एडवांटेजेस क्या है दोस्तों, सबसे पहला कि ये क्विक रिमूवल करता है डस्ट का, मतलब कि जो डस्ट है उस डस्ट को बहुत जल्दी ही, या बोलूँ मैं क्विकली रिमूव कर देता है। क्लियर हुआ पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो वो क्या कहता है दोस्तों, वो कहता है क्विक रिमूवल ऑफ स्मोक फ्रॉम दी वर्किंग फेस। एक डस्ट हो गया और स्मोक हो गया, मतलब कि जो स्मोक वहाँ पर प्रेजेंट है किसकी वजह से, जो ब्लास्टिंग ऑपरेशन वहाँ पर हो रहे हैं या फिर जो ड्रिलिंग हो रहा है उसकी वजह से जो भी स्मोक वहाँ पर जनरेट हुआ होगा या फिर जो भी डस्ट जनरेट हुआ होगा उसको निकालने में बहुत मददगार होता है। कौन, हमारा एग्जॉस्टिंग। ये एग्जॉस्टिंग ज़्यादा एफिशिएंट बोल सकते हैं हम लोग, किससे, ब्लोइंग से, किसके अंदर, जो लॉन्ग टनल होती है वहाँ पर। ठीक है, तो दोस्तों सेकंड जो टाइप का था वो भी मैं आपको क्लियर कर दिया हूँ। बात करते हैं हम तीसरे सिस्टम की। दोस्तों जो तीसरा सिस्टम है जिसकी वजह से हम लोग मैकेनिकल वेंटिलेशन करा सकते हैं वो हमारा है क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लोइंग एंड एग्जॉस्टिंग। दोस्तों अभी तक मैं आपको ब्लोइंग समझाया हूँ और एग्जॉस्टिंग समझाया हूँ। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक सिस्टम बनता है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। मतलब कि कंबाइन सिस्टम क्या हो गया, एक ऐसा सिस्टम जो कि अगर हमको ज़रूरत लगे तो उसका यूज़ हम ऐसे ब्लोइंग की तरह कर सकते हैं, और अगर हमको जब एग्जॉस्टिंग की ज़रूरत लगे तो हम वहाँ पर एग्जॉस्टिंग वाला प्रोसेस करवा सकते हैं। तो कंबाइन में क्या हो गया, मतलब कि कुछ टाइम तक हम वहाँ पर ब्लोइंग परफॉर्म कराएंगे और कुछ टाइम तक एग्जॉस्टिंग परफॉर्म कराएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैनी रिसेंट सिस्टम हैव ट्राई टू कंबाइन बोथ ब्लोइंग एंड एग्जॉस्टिंग यूटिलाइजिंग द एडवांटेजेस इन ईदर सिस्टम। मतलब कि अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है इसके अंदर देखने को मिला है कि बहुत सारे सिस्टम्स ऐसे हैं जिसके अंदर ब्लोइंग और एग्जॉस्टिंग दोनों को कंबाइन कर दिया गया है, जिससे कि दोनों के जो एडवांटेजेस है उनको एक प्रॉपर तरीके से, या बोले मोस्ट एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं, क्या किया जा सके, इसलिए दोनों को हम लोग कंबाइन करते हैं। दोस्तों एक फ्लो डायग्राम आपके सामने देख सकते हैं हम, ये फ्लो डायग्राम है दोस्तों, ये फ्लो डायग्राम मेरा है किसका, ब्लोइंग का, एंड ये वाला फ्लो डायग्राम है मेरा एग्जॉस्टिंग का। मतलब एग्जॉस्टिंग में क्या होगा, एग्जॉस्टिंग में ये कुछ अगर टनल है तो टनल से क्या करेगा एग्जॉस्टिंग प्रोसेस, डस्ट रिमूव करती जाएगी बाहर। ठीक है, और ब्लोइंग प्रोसेस में क्या होता है, ब्लोइंग प्रोसेस के अंदर दोस्तों हम लोग फ्रेश एयर यहाँ पर टनल के अंदर प्रोवाइड करा देते हैं और एग्जॉस्टिंग के अंदर यहाँ से रिमूव करा देते हैं जो भी डस्ट और स्मोक है। ठीक है दोस्तों, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी प्रोसेस है जो कि मैं आपको अभी इसके जो प्रोसीजर है वो बता दूंगा तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। दोस्तों प्रोसीजर की बात करते हैं। सबसे पहले जैसे ही आपने ब्लास्टिंग ऑपरेशन वहाँ पर हुआ है, देखिए ये पॉइंट मैं आपके लिए लिख के लाया हूँ कि इमीडिएटली आफ्टर द ब्लास्टिंग ऑपरेशन एग्जॉस्टिंग सिस्टम इज ओपनड फॉर 15 to 30 मिनट्स। ठीक है, टू रिमूव objectionable air, after which the blowing system operates for the rest of the working period to supply fresh air। मतलब कि मैं यहाँ पर अगर आपको बताऊं कि जैसे ही टनल के अंदर आपका ब्लास्टिंग ऑपरेशन हुआ है वहाँ पर आपको सबसे पहले 15 से 30 मिनट तक क्या करना है, एग्जॉस्टिंग प्रोसेस कैरिड आउट करानी है। मतलब कि एग्जॉस्टिंग के अंदर क्या होगा दोस्तों, टनल के अंदर से जो भी डस्ट है, जो भी स्मोक है वो हमारा क्या होना चाहिए, रिमूव होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा एग्जॉस्टिंग प्रोसेस हमारी कितनी देर के लिए करेंगे, हम ये करते हैं दोस्तों 15 to 30 मिनट तक ये प्रोसेस चलती है। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग ब्लोइंग को परफॉर्म वहाँ पर कराएंगे। क्लियर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मैं अभी और भी पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ। तो क्या बोला, यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया था। टू इमिडिएटली रिमूव दी ये, एंड देन इसके बाद क्या होता है, हम ब्लोइंग सिस्टम को ऑपरेट करा देते हैं फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्किंग पीरियड टू सप्लाई द फ्रेश एयर। अब आपका सवाल हो सकता है
कि जो इनिशियल पीरियड है या जो स्टार्टिंग पीरियड है ब्लास्टिंग का, वहाँ पर हमने एग्जॉस्टिंग क्यों यूज़ किया है? दोस्तों मैं आपको बताया था कि एग्जॉस्टिंग जो होता है हमारा बहुत जल्दी, या फिर जो एग्जॉस्टिंग का एडवांटेजेस था डेट इज क्विक रिमूवल ऑफ डस्ट एंड स्मोक होता है। इसलिए हम लोग इसको परफॉर्म करते हैं, क्योंकि जब ब्लास्टिंग होती है तो वहाँ पर बहुत सारा डस्ट और स्मोक जनरेट होता है। उसको तुरंत या जल्दी रिमूव करने के लिए हम एग्जॉस्टिंग का यूज़ करते हैं। देन उसके बाद उस इन्वायरमेंट में हम ब्लोइंग की मदद से फ्रेश एयर कंटिन्यूसली सप्लाई करते रहते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। दोस्तों सेकेंड पॉइंट की तरफ हम लोग मूव करते हैं, जो कि कंबाइंड सिस्टम के अंदर आता है। वो क्या बोलता है कि द रिवर्सल ऑफ ऑपरेशन कैन बी कैरिड आउट बाय द वोल्व एंड द डक्ट अरेंजमेंट एज शोन इन द फिगर। दोस्तों कौन सा फिगर? ये। तो इसके अंदर हम लोग जो भी एग्जॉस्टिंग है या फिर जो भी ब्लोइंग ऑपरेशन है उसको हम ऑटोमेट कर सकते हैं, या बोले मैनिपुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ये वॉल्व। एक वॉल्व ये है, एक वॉल्व ये है। दोस्तों अगर आप पहले वाले फिगर के अंदर देखेंगे, ठीक है, पहले वाले फिगर के अंदर अगर आप देखेंगे तो अगर आप वोल्व डी को बंद कर देते हैं, क्या बोला मैं, अगर आप वोल्व डी को बंद कर देंगे तो ये आपका एग्जॉस्टिंग फैन की तरह काम करेगा या एग्जॉस्टिंग प्रोसेस की तरह काम करेगा। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं दोस्तों, वहीं अगर मैं बात करूं, अगर आप क्या, अगर आप डी को यहाँ से ओपन कर देते हैं, या क्या बोला मैं, अगर आपने यहाँ से डी को ओपन कर दिया, ये क्या है, मेरा ओपन है। पहले केस में मेरा डी बंद था, डेट इज क्लोज था, और सेकंड केस में अगर डी मेरा ओपन है तो ये यहाँ पर ब्लोइंग की तरह काम करेगा, मतलब इन्वायरमेंट से यहाँ पर फ्रेश एयर ब्लो करता जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। सेकेंड पॉइंट में यही कहा गया है कि जो ऑपरेशन है डेट इज ब्लोइंग और एग्जॉस्टिंग, उसको आप किस तरह से कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, या फिर आप वहाँ पर जो प्रोसेस है उनको अरेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द वॉल्व्स एंड द डक्ट्स, जिसकी मदद से। ठीक है, अगर मैं वॉल्व डी को बंद कर दूंगा तो वो एग्जॉस्टिंग की तरह काम करेगा, वॉल्व डी को अगर मैं खोल दूंगा तो वो ब्लोइंग की तरह काम करेगा। वॉल्व डी कहाँ पर लगा था ये भी मैं भी आपको बताया था, फिर एक बार बता दूंगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि the fan rotates only in the one direction, but the valve A, B, C could be manipulated either to exhaust from or blow into the tunnel। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि दोस्तों जो फैन है हमारा, फैन जो है डेट इज ब्लोअर, ये तो आपका एक ही डायरेक्शन में रोटेट करेगा, लेकिन जो वॉल्व है डेट इज वॉल्व आपका डी है और बी है और सी वॉल्व जो है, इन वॉल्व को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, और मैनिपुलेट करने के बाद आपका एग्जॉस्टिंग और ब्लोइंग ऑपरेशन वहाँ पर परफॉर्म हो सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर आपको ये चीज़ भी बता दी है, दोनों के दोनों कौन कौन से जो सिस्टम्स थे डेट इज ब्लोइंग, एग्जॉस्टिंग और कंबाइंड, ये मैं आज आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ। तो मेरे ख्याल से दोस्तों जो भी मेथड्स ऑफ वेंटिलेशन थे वो अब आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, आप उनको भी देख सकते हैं। और ज़्यादा कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो वेबसाइट पर विजिट करें, लिंक आपको सबकी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक यू।